इस वीडियो में है ये कौन सी किताब है, अखंड ज्योति में लिख रखा है शरीर का भी रखे ध्यान। हम सभी को ईश्वर से उपहार स्वरूप यह शरीर मिला हुआ है और इसी के सहारे हमें अपने पूरे जीवन की यात्रा करनी है। सही बात है। जिंदगी की दौड़ में प्राय हम अपने इस शरीर के बारे में नहीं सोचते जो हमेशा हमारा साथ देता रहा। तो फिर अगर हम इसका शरीर की देखभाल नहीं करेंगे, लापरवाही रखते हैं, तो इसका परिणाम हमें मिलता है आँखों से कमज़ोर होना, समय से पहले आँखों का कमज़ोर होना, और दांतों में दर्द होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, कानों से कम सुनाई देता है, जोड़ों में, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द होता है। शरीर की त्वचा बुढ़ा होने से पहले ही ढीली हो जाती है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है हमारे द्वारा लापरवाही व गलत जीवन शैली अपनाने से। नंबर 2, भगवान बुद्ध के अनुसार हमारा शरीर बहुमूल्य है। यह हमें जागृत करने का माध्यम है, इसलिए इसकी सजगता से मतलब अच्छी तरह से देखभाल करें। इसमें ज़्यादातर लोग अपने मन से अपने शरीर में रहते ही नहीं और इसी कारण हमें अपने सांस लेने, हिलने डुलने, शरीर के आकार, प्रकार और महसूस करने की ताकत और अंदाजा ही नहीं, ताकत की और अंदाजा ही नहीं। जैसे ऑफिस वर्क, कंप्यूटर वर्क, पढ़ाई लिखाई आदि, लेकिन इस दौरान गलत ढंग से बैठकर हम अपने शरीर में कई तरह की समस्याओं को आमंत्रित कर बैठते हैं। परिणाम स्वरूप जैसे कमर दर्द, पीठ दर्द, पैरों व हाथों की उंगलियों में दर्द, सिर में दर्द आदि समस्याएं झेलते हैं गलत तरीके से काम करने से। प्राय लोग चिंता व तनाव में इतना लिप्त हो जाते हैं कि उस दौरान उन्हें अपने शरीर पर ध्यान देने की नहीं सूझती। खेल कूद से भी शरीर को स्वस्थ रखने का एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसके माध्यम से हम शरीर की शारीरिक व मानसिक गतिविधियां एक साथ करते हैं और इसमें हमें तनाव लेने, चिंता करने या किसी से भयभीत होने की भी ज़रूरत नहीं होती। खेल कूद में हम प्राय लोगों के संपर्क में आते हैं और उससे हमारे व्यवहारिक कुशलता बढ़ती है और अन्य लोगों को समझने की परख भी हमारे अंदर पैदा होती है खेलने कूदने से। इस तरह खेल कूद हमारे शरीर व मन के संबंधों को सुधारने का एक अच्छा माध्यम है। शरीर व मन को स्वस्थ रखने का दूसरा माध्यम सात्विक व उचित भोजन है। ऐसा कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। निश्चित रूप से ग्रहण किए जाने वाले भोजन का हमारे शरीर व मन दोनों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। भोजन के स्थूल तत्वों से हमारा शरीर पोषित होता है और इसके सूक्ष्म तत्वों के प्रभाव से हमारा मन पोषित होता है। इसलिए साधना करने वाले व्यक्तियों को सात्विक भोजन लेने की सलाह दी जाती है। तामसिक और राजसिक भोजन में स्वाद तो बहुत है, लेकिन उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, पोषक तत्व उनमें नहीं होते, जिसके कारण हमारे शरीर के अंग अवयव पुष्ट नहीं हो पाते। ऐसा भोजन करने से हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन शरीर को जरूरी पोषक तत्व न मिलने से वह कमज़ोर रह जाता है। वर्तमान में हर वस्तु पैकेट में मिलने लगी है, जिसमें उसे ख़राब न होने के लिए कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसानदायक होते हैं। पैकेट व डिब्बाबंद भोजन करने की आदतों को अपनाने के कारण हम ताज़ा भोजन और ताज़े फल खाने की अपनी परंपरा को भुलाते जा रहे हैं। इन सब का नतीजा ये है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ व तरोताज़ा महसूस नहीं कर पाता और मन में असहज बना रहता है। लिखा ना, डब्बे की बंद चीज़ हमने नहीं खानी चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, उससे हमारा शरीर में पोषक तत्व मिलते हैं। और जो है तामसिक राशि में स्वाद तो हुआ, लेकिन हमारे पोषक तत्व नहीं मिलते। डब्बा बंद चीज़ में इसमें जो रख कर डाल रहे हैं, जो ख़राब ना हो, बहुत नुकसानदायक होता है। अच्छा जी, राम राम।